नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन के एक ऐसे लैंडमार्क लीगल केस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हर इंडियन सिटीजन स्पेशली एनआरआईज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली फैमिली कोर्ट ने उनकी एक्स वाइफ को 5.7 करोड़ वापस करने का ऑर्डर दिया है, अलॉन्ग विथ 9% एनुअल इंटरेस्ट। लेकिन इस जजमेंट की रियल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, लेकिन कोर्ट में उन्होंने बताया कि इमोशनल प्रेशर, कोerशन और मैनिपुलेशन के अंडर प्रॉपर्टीज़ को जॉइंटली या एक्स वाइफ के नेम पर रजिस्टर कराया गया। अब लॉ का बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 14 कहती है, अग्रीमेंट तभी वैलिड है जब कंसेंट फ्री हो। सेक्शन 15 एंड 16 कहती हैं, अगर कोerशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो तो अग्रीमेंट लीगली इनवैलिड हो सकता है। शिखर धवन का क्लेम यही था कि कंसेंट फ्री नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टीज़ बेची गईं और सेल प्रोसीड्स में से लगभग 5.7 करोड़ एक्स वाइफ को मिले। शिखर धवन ने दिल्ली फैमिली कोर्ट में सूट फाइल किया और कहा कि सेटलमेंट अग्रीमेंट्स कोerशन और ट्रिकरी के अंडर साइन करवाए गए, ओनरशिप स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन के थ्रू बनाया गया और उनका पैसा इलीगली रिटेन किया गया। दिल्ली फैमिली कोर्ट ने एविडेंस एग्जामिन करने के बाद क्लियर फाइंडिंग दी, सेटलमेंट अग्रीमेंट्स कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और ट्रिकरी के अंडर साइन हुए थे, इसलिए कोर्ट ने उन अग्रीमेंट्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और एक्स वाइफ को ऑर्डर दिया 5.7 करोड़ धवन को वापस करें, अलॉन्ग विद 9% एनुअल इंटरेस्ट। ये जजमेंट एक्स पार्टे भी था, क्योंकि एक्स वाइफ कोर्ट में अपीयर नहीं हुई। इसका लीगल मीनिंग क्या है? एक्स पार्टे जजमेंट वैलिड होता है, लेकिन अपील किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन फैमिली कोर्ट ने धवन की ग्लोबल एसेट्स डिवाइड करने का ऑर्डर पास किया था और एक्स वाइफ को शेयर ग्रांट किया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर होल्ड किया, फॉरेन कोर्ट जजमेंट ऑटोमेटिकली इंडिया में एनफोर्सेबल नहीं होता। यह प्रिंसिपल सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 13 में दिया गया है। सेक्शन 13 सीपीसी कहती है कि फॉरेन जजमेंट एनफोर्सेबल नहीं होगा अगर कोर्ट के पास प्रॉपर जुरिस्डिक्शन नहीं था। जजमेंट फ्रॉड या कोerशन से ऑब्टेन्ड हुआ जजमेंट इंडियन लॉ के अगेंस्ट है। कोर्ट ने होल्ड किया कि ऑस्ट्रेलियन कोर्ट के पास इंडियन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट डिसाइड करने की प्रॉपर जुरिस्डिक्शन नहीं थी, इसलिए फॉरेन ऑर्डर्स इंडिया में एनफोर्स नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने धवन को इंडियन कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स परस्यू करने से रिस्ट्रेन करने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली कोर्ट ने होल्ड किया कि फॉरेन एंटी सूट इंजंक्शन इंडिया में एनफोर्स नहीं होगा। यह प्रिंसिपल इंडियन जुडिशियल सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में यह प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया है। फर्स्ट, वाई नारासिम्हा राव वर्स वेंकाता लक्ष्मी केस, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, फॉरेन मैट्रिमोनियल जजमेंट इंडिया में वैलिड तभी होगा जब प्रॉपर जुरिस्डिक्शन हो। सेकंड, सत्या वर्सेस तेजा सिंह केस, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, फ्रॉड से ऑब्टेन्ड फॉरेन जजमेंट इंडिया में इन्फोर्सेबल नहीं होता। थर्ड, मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क वर्सेस WSG क्रिकेट केस, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, इंडियन कोर्ट्स फॉरेन प्रोसीडिंग्स को रिस्ट्रेन कर सकते हैं अगर जस्टिस प्रोटेक्ट करना नेसेसरी हो। दिल्ली फैमिली कोर्ट ने यही एस्टेब्लिश्ड लॉ अप्लाई किया। ये जजमेंट स्पेशली इंपॉर्टेंट है एनआरआई मैरिजेस के लिए, इंटरनेशनल डिवोर्सेस के केसेस में, फॉरेन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में, फॉरेन एलिमोनी ऑर्डर्स के सिचुएशंस में। कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया, फॉरेन कोर्ट इंडियन सिटीजन्स के राइट्स